तेरा बलक दिख जाता है क्या? बेटा मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, क्या बताऊँ क्या बताऊँ क्या बताऊँ। लॉकडाउन में कहाँ जाऊँगा बेटा, अपने घर के अलावा कोई मेरे दो चार घर थोड़ा है, एक ही घर है, उसी घर से पढ़ा रहा हूँ। बेटा स्मार्ट क्यों लग रहा हूँ पता हूँ मैं जब फेस टू फेस क्लास लेता था ना बेटा, तो दिन में 3 बार स्टीम लेता था। वो स्टीम ले लेके मेरा फेस है ना एकदम लाल लाल हो गया। तो बेटा घर से ही पढ़ा रहा हूँ बेटा, घर से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा। हाँ बेटा अभी सारा सेटअप कल टेक्निकल पर्सन करके गए हैं, मुझे तो ज़्यादा आता नहीं है। तो हर्षित भी हमको सब यहाँ पर गाइड करता है कैसे करना है। हाँ हर्षित भी वहीं पर है। हाँ, ठीक है बेटा चलिए। बाहर नहीं निकल पाओगे ना, बस इधर ही बात करो। बेटा मैं ऊपर नहीं देख रहा हूँ, वो टीवी सामने थोड़ा ऊपर है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मैं ऊपर देख रहा हूँ। मेरे को छत ऊपर देखने ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं देख रहा हूँ मैं। स्क्रीन ब्लर है, हो जाएगी बेटा, आपका नेटवर्क में इशू होगा, बाकी तो स्क्रीन बढ़िया है। फार्म हाउस पे नहीं बेटा, वहां लाइट नहीं रहती। ऊपर बल्ब वो तो एक ऐसी हवाबाजी के लिए। बल्ब ऊपर कर लीजिए सर। ओके। मार्क मास्क नहीं लगाएंगे? नहीं बेटा, आज मुझे घर पे कोई डर नहीं निकलने वालों का, और वैसे भी मैं सेफ्टी के लिए भी लगाना जरूरी समझता हूँ। बेटा हमें इंटरनली थोड़ा न्यूज़ था कि सैटरडे संडे तो लॉकडाउन है ही, 2 दिन की छुट्टी थी ही सही, और हमें पूरी संभावना थी जिस तरह के केसेस से, जिस तरह का मार्केट में सीन चल रहा था, उसको देखते हुए हमें पूरा, और हमें थोड़ा सा कहीं से जो बोलते हैं ना कि एक 10 तरह की बात चलती है, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है, हमें पूरा भरोसा था, मतलब कि ये लॉकडाउन 2 दिन का नहीं आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इनसाइड न्यूज़ क्या बोले जो भी बोले, हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा सारी फैकल्टी का एक सोच जो था कि सर ये लॉकडाउन 2 दिन नहीं ज़्यादा जाएगा, 2 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, इतने केसेस हैं। तो मुझे लगा कि मैं आपको 2 दिन का ही बोलता और हम मंडे से क्लास रख लेते, और लॉकडाउन मुझे लग रहा था कि जागे आगे बढ़ेगा तो बाहर वाले बच्चों को दिक्कत होती जाने में, सब चीज़ों में। इसलिए मैंने आपको पूरे 1 वीक का ऑनलाइन क्लासेस का कह दिया था, और एक्चुअल में वही हुआ। ठीक है बेटा। सर 8 फ्रॉम वेटिंग रूम। सर लेट ज्वाइन हो रहे हैं क्या? ये मेरा कुछ हर्षित करना पड़ेगा कि मैं, मतलब टीवी पे देखता हूँ तो लगता है कि मैं ऊपर देख रहा हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन से। इन्वेस्टमेंट का बेटा हम इजी क्वेश्चन से शुरू करें ना? हम शुरू करते हैं इजी क्वेश्चन से, ठीक है बेटा? ठीक है, मैं इजी क्वेश्चन ढूंढता हूं। या बेटा अक्रूड इंटरेस्ट पे हमारी बात चली थी, अक्रूड इंटरेस्ट पर, है ना? तो बेटा उसके उसको लेकर के मुझे आपको एक एग्जांपल लेके समझाना ही चाहिए, बेहतर होगा। मैं आपको अक्रूड इंटरेस्ट का ओपनिंग वाला फंडा बताऊंगा बेटा। तो लिखिए एग्जाम्पल फॉर ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट।
हाँ बेटा फुल वीक घर से ही पढ़ाना पड़ेगा। देखेंगे यदि मुझे परमिशन मिली एकेडमी जाने की तो जाऊंगा, पर क्या मतलब बेटा आप मिल तो पाऊंगा नहीं मैं, फिर भी देखते हैं बेटा। चलिए एग्जाम्पल नोट कीजिए। ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को ओपनिंग बैलेंस है 6%, 2000 गवर्नमेंट बॉन्ड्स एट द रेट ऑफ 100, ये है ₹188,500। ये हमारे इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है बेटा। ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट, 30 जून, 31 दिसंबर। ठीक है बेटा। इसमें हमें प्रिपेयर इंटरेस्ट अकाउंट, प्रिपेयर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है बेटा, मुझे इंटरेस्ट अकाउंट पे फोकस करना है। प्रिपेयर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है बेटा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। बेटा यदि ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 18 को है तो डेफिनेटली एंडिंग तो मार्च में होगा, लेकिन इंटरेस्ट की ड्यू डेट जून और दिसंबर है। तो मैं आपको बेटा बताना चाहता हूं लास्ट ईयर की बात। लास्ट ईयर 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 18 रहा होगा। हम अभी करंट जी को समझने के लिए कहां चले गए? प्रीवियस ईयर में चले गए बेटा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब बेटा यहां पर मैं पिछले साल की बात करूं बेटा, पिछले साल उसको 31 दिसंबर 2017 को इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा 6 मंथ का। बेटा इन्वेस्टर जो है उसको पिछले साल 31 दिसंबर 17 को इंटरेस्ट मिला होगा, उसके बाद 31 मार्च 18 आई होगी। यहां पर 3 मंथ इंटरेस्ट क्या रहेगा? अक्रूड। 3 मंथ इंटरेस्ट अक्रूड। बेटा ये जनवरी फरवरी मार्च, ये है 3 मंथ अक्रूड इंटरेस्ट। बेटा उसके लिए क्या किया होगा उन्होंने? उन्होंने लास्ट ईयर एंट्री पास की होगी अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट बेटा 2 लाख रुपए की फेस वैल्यू पर परसेंट 6% से 3 महीने का इंटरेस्ट कितना रहा होगा? 3,000, 3,000। ठीक है, ये 3,000 का अक्रूड इंटरेस्ट पिछले साल के ईयर एंड में ये एंट्री पास की गई होगी। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, तो अब पिछले साल ये एंट्री पास की गई होगी
और ये उसके बाद बेटा इस इंटरेस्ट अकाउंट को, ये इंटरेस्ट इनकम जो है इसको भेज दिया गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन ये अक्रूड इंटरेस्ट एज एन असेट, ये असेट अकाउंट, ये इंटरेस्ट पिछले साल असेट माना गया और ये अभी लेना बाकी है। ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा, यही अक्रूड इंटरेस्ट 2018-19 में ओपनिंग में आएगा एज एन असेट। तो ये जो 31 मार्च 18 को अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट करके असेट अकाउंट खुला होगा, तो वो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू अक्रूड इंटरेस्ट। तो बेटा अब क्या होगा, ये 2000 स्टार्ट हो रहा है 2018-19, यहां पर एक अकाउंट खुला है अक्रूड इंटरेस्ट, और एक अकाउंट अभी हमारा खुलने वाला है इंटरेस्ट ऑन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड। ये हमने अकाउंट खोल लिए। मैं इसमें डेट वेट कॉलम पे नहीं जा रहा हूं बेटा। ओपनिंग में 1 अप्रैल 18 को यहां बाय बैलेंस सॉरी ये हमारी असेट है। 1 अप्रैल 18 को टू बैलेंस बीडी, हमें 3000 का इंटरेस्ट पिछले साल का लेना बाकी है बेटा। हमारा साल शुरू है 18-19, तो हमारा ओपनिंग में 3000 का इंटरेस्ट लेना बाकी है। ये हमारा है अक्रूड इंटरेस्ट, ये है हमारा अक्रूड इंटरेस्ट। अब बेटा ये साल शुरू हो रहा है, ये अकाउंट बन रहा है 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 का, ठीक है। अब बेटा ये क्या किया जाए, अब ध्यान दो बेटा बहुत। अब मैं क्या करता हूं, ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है उसको यहां से क्रेडिट करके यहां डेबिट कर देता हूं मैं। मतलब अक्रूड इंटरेस्ट में जो लेना दिखा रहा हूं 3000 लेना बाकी है, वो लेना मैं अभी भी 3000 लेना बाकी, मैं इस लेने को, इस लेने वाले अकाउंट को मैं अक्रूड इंटरेस्ट की बजाय इंटरेस्ट अकाउंट में लेना दिखाना चाहता हूं। ऐसा क्यों करना चाहता हूं उसका आपको रिप्लाई भी मिलेगा, क्योंकि बेटा क्या होने वाला है, ये आपको पता है कि हम ये अकाउंट बनाने वाले हैं। जो आपके सामने अकाउंट बनने वाला है ये अप्रैल से मार्च, ये अकाउंट बनेगा बेटा अप्रैल से मार्च, इंटरेस्ट अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। बेटा यहां पर ये साल शुरू होगा, ये अकाउंट हमारी इनकम अकाउंट है। बेटा यहां से 1 अप्रैल, अच्छा 1 अप्रैल, हम अप्रैल से मार्च तक जाएगा बेटा। ये इसमें सबसे पहले अप्रैल मई जून, बेटा जैसी 30 जून आएगी, 30 जून 18, हमें बेटा मैं आपसे रीजन अभी पूछ नहीं पा रहा हूं, पहले मैं बता दूं बेटा, आपके रिप्लाई में देख नहीं रहा हूं बेटा। 30 जून, जैसे अप्रैल से साल शुरू हुआ, अप्रैल गया, मई गया, 30 जून, बेटा जैसे 30 जून आया, 30 जून को मुझे यहां बाय बैंक करके इंटरेस्ट लेना है, बाय बैंक। तो बेटा कंपनी तो हमेशा इंटरेस्ट में 6 मंथ का देगी ना, और ये इंटरेस्ट कौन से 6 मंथ होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। 30 जून तक का ब्याज मिलेगा, ये 2018 वाले 6 महीने। बेटा ये जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा ये 6 मंथ, ये 3 मंथ प्लस ये 3 मंथ का मिलेगा। तो यहां जो मैं इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ का, उसमें बेटा ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये तो प्रीवियस ईयर में इनकम ली जा चुकी है अक्रूवल बेसिस पर। इसको पिछले साल इनकम में जनवरी, फरवरी, मार्च, आपको पता है बेटा ये जनवरी, फरवरी, मार्च ही था, ये जनवरी, फरवरी, मार्च 2018, ये 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट। बेटा हम क्या कर चुके हैं, अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट इनकम पिछले साल की इनकम में ले आ चुके हैं और ये जा चुका P&L में, और ये इंटरेस्ट लेना बाकी है। तो हमें ये जो ब्याज मिल रहा है इसमें 3 मंथ करंट ईयर, 3 मंथ प्रीवियस ईयर और
3 मंथ करंट ईयर। तो बेटा ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है 6 महीने का, 3 महीना, इसमें बेटा ये तो हमारी पिछले साल की इनकम है, तो उसको इस साल की इनकम में नहीं आना चाहिए ना। ये इनकम तो पिछले साल इंटरेस्ट अकाउंट में आ चुकी और वहां से पीएल में जा चुकी, तो ये हमें इनकम में नहीं आना चाहिए। पर हमें जब मिलेगा तो हम यही इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं हमेशा। तो हम क्या करें, उसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं 1 अप्रैल 18 को ही 1 अप्रैल 18 को ही यहां बाय इंटरेस्ट अकाउंट, मैंने 3000 को जो इंटरेस्ट लेना था बेटा, 3000 लेना अभी भी है। इस लेने को मैंने अक्रूड इंटरेस्ट की बजाय यहां दिखा दिया 1 अप्रैल 18 को टू अक्रूड इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट मुझे लेना है बेटा। तो अब मुझे ये मैंने 3000 लेना दिखा दिया, वो जनवरी, फरवरी और मार्च पिछले साल के 3 महीने का इंटरेस्ट एज एन असेट आया है। 30 जून को भी कर सकते हैं बेटा, लेकिन मैंने 1 अप्रैल को कर दिया, तो क्या दिक्कत है। 1 अप्रैल को मैंने उसे अक्रूड इंटरेस्ट से इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट कर दिया बेटा, 3000 लेना बाकी हो गया। अब जब मुझे, अब ये मेरी पहली एंट्री हुई, मैंने अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करके इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर दिया, मैं उसको अक्रूड इंटरेस्ट को अब इंटरेस्ट अकाउंट में लेना दिखा रहा हूं। अब इंटरेस्ट अकाउंट जो हमारा इनकम अकाउंट होता है, इनकम अकाउंट में हम 3000 लेना दिखा रहे हैं डेबिट में। पिछले साल का जो हमें इंटरेस्ट लेना है 3 महीने का, वो मैं इंटरेस्ट अकाउंट में लेना दिखा रहा हूं। मतलब हम इनकम अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिखा रहे हैं, अक्रूड इंटरेस्ट लिखते हुए 3000 लेना बाकी है। अब जो हमें बेटा अप्रैल से साल शुरू हुआ, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, 30 जून को हमें ब्याज मिलेगा कितना, 6000। उसमें बेटा 6000 क्रेडिट हुआ, तो इसमें बेटा 3 + 3 है ये बेटा, ये वाला 3 प्रीवियस ईयर का मिला है और ये भी प्रीवियस ईयर का है। देखो सेट ऑफ हो गया कि नहीं हो गया, वो इनकम में भी आया, डेबिट में भी आया, क्रेडिट में भी आया, सेट ऑफ हो गया कि नहीं हो गया, मतलब ये इनकम में नहीं जाएगा, तो बस यही हमारी इनकम में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये तरीका है, आपको इसको ढंग से समझना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो मैंने 30 जून को इंटरेस्ट लिया और फिर से बेटा अब क्या आएगा, फिर 31 दिसंबर 18 फिर से बाय बैंक, फिर 6000। ये तो पूरे इस साल के 6 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये पूरे 6 महीने पूरे करंट ईयर के हैं, तो ये जाएगा पीएल में, ठीक है, जाना चाहिए। अब बेटा ये हुआ 31 दिसंबर तक का, और हमारा बुक क्लोज रहा 31 मार्च। हमने अभी इंटरेस्ट रिसीव किया है 31 दिसंबर तक का और बुक क्लोज होगी 31 मार्च को, तो हमें 31 मार्च 19 को क्या करना पड़ेगा, फिर से वही अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो यहां आएगा बाय अक्रूड इंटरेस्ट जनवरी, फरवरी, मार्च 2019 के जो 3 महीने हैं वो 3000 यहां क्रेडिट। एंट्री क्या हुई, अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, तो पोस्टिंग में क्या आया, यहां आया बाय अक्रूड इंटरेस्ट। अब बेटा ये इंटरेस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 31 मार्च 19 को। बेटा ये 3, ये 6 और इस 6 में से 3 डेबिट हो के 3 कुल कितना हुआ, 12000। ये 12 का इंटरेस्ट ही गया है प्रॉफिट लॉस में, और जाना भी कितना चाहिए बेटा, साल भर का ब्याज। वैसे भी 2 लाख पर, 2 लाख की फेस वैल्यू पर 6% से ब्याज साल भर का बनता है 12000, 12 ही गया है प्रॉफिट लॉस में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे क्वेश्चन में अक्रूड इंटरेस्ट ओपनिंग में भी है, तो हमें इंटरेस्ट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में भी अक्रूड इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। ये हमारा ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट और ये हमारा क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट। मैंने आपको लॉजिक से बता दिया है, इससे ज्यादा टाइम देना मुझे नहीं लगता कि जरूरत है सर। है बेटा, आगे बढ़े बेटा, प्रेफरेबल अप्रोच यही है, मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा, आप ऐसे ही करो, ऐसे ही करो बेटा, है ना। तो बस क्या किया बेटा, मैंने इस अक्रूड इंटरेस्ट को यहां से क्रेडिट करके यहां डेबिट कर दिया, इसको मैंने इंटरेस्ट अकाउंट में लेना दिखा दिया, क्योंकि मैं इसको मैं इसकी रिसिप्ट को इसके प्राप्त होने पर, इसके मिलने पर मैं इसी अकाउंट में क्रेडिट करने वाला हूं ना। जब मैं मिलने पर इसी अकाउंट में क्रेडिट करने वाला हूं इंटरेस्ट को, तो मैंने लेना भी इसी अकाउंट में दिखा दिया। तो बेटा मैंने इसको फिर से 2 से 3 बार तो बता चुका हूं, वो शॉर्ट में कितनी बार बताऊं बेटा। तो हमने इस अक्रूड इंटरेस्ट को यहां से क्रेडिट करके यहां डेबिट कर दिया,
तो इसमें लेना दिखा दिया। रीजन क्या बताया मैंने कि हम ये जो इंटरेस्ट मिलने वाला है 3000 ये वापस लेना जब मिलेगा तो इस इंटरेस्ट अकाउंट में तो क्रेडिट करते हैं, जब भी इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो जब हमें यही क्रेडिट करना है तो लेना भी यही दिखा दिया मैंने, बस यही रीजन है। तो इस तरह से हमें जब भी, अच्छा ये अक्रूड इंटरेस्ट का मुद्दा आता ही कब है, हमेशा कब आएगा, व्हेन अकाउंटिंग फॉर अक्रूड इंटरेस्ट रिक्वायर्ड। कब आपको अक्रूड इंटरेस्ट की अकाउंटिंग रिक्वायर्ड होती है, if due date of interest and date of year end are different। दोनों डिफरेंट हो, बेटा हमने बैच शुरू करने के 10 मिनट तक बच्चों को ज्वाइन करवाया, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेट ऑफ ईयर एंड आर डिफरेंट। जब बेटा दोनों की ड्यू डेट अलग हो, फिर भी मैं बोल देता हूं, जब दोनों डेट अलग अलग हो बेटा, जैसे क्या होता है, इसको समझेंगे हम। एग्जाम्पल, 1 अप्रैल 2018 बिगिनिंग ऑफ ईयर, 30/9/18 ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, 31 मार्च 2019 ईयर एंड ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर नो अक्रूड इंटरेस्ट, यहां पर अक्रूड इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट मिला भी 31 मार्च को है और ईयर एंड भी 31 मार्च को है, मतलब जिस दिन ईयर एंड हो रहा है वहां तक का इंटरेस्ट मिल चुका, तो यहां पर कोई अक्रूड इंटरेस्ट का चक्कर नहीं होगा। हाँ बेटा, पहले डिमेंशन में भी बता चुका हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसको ये मान के नहीं चल सकता कि डिमेंशन में पढ़ा दिया तो हो गया बेटा, ये नया चैप्टर है, मेरी मुसीबत हो जाएगी, इसमें हर क्वेश्चन में अक्रूड इंटरेस्ट आता है। दूसरा, 1 अप्रैल 18 बिगिनिंग ऑफ ईयर, 30 जून 18 ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, 31 दिसंबर 18 ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट और 31 मार्च 2019 ईयर एंड। यहां पर क्या होगा, यहां आएगा 3 months अक्रूड इंटरेस्ट। जब ड्यू डेट और ईयर एंडिंग में डिफरेंस हो तब अक्रूड इंटरेस्ट आता है, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है बेटा, जब ईयर एंडिंग जैसे यहां पर दिसंबर में है और इंटरेस्ट सॉरी ईयर एंडिंग मार्च में है और इंटरेस्ट मिला है दिसंबर तक का, तो 3 मंथ का क्या हो गया, अक्रूड इंटरेस्ट। तो जब ड्यू डेट और ईयर एंड में डिफरेंस हो, ड्यू डेट और ईयर एंड अलग अलग डेट को, तो एक्रूड इंटरेस्ट का मैटर क्लियर आता है, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। क्या हम अब क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है बेटा, निकालिए इन्वेस्टमेंट चैप्टर। हम स्टार्ट बेटा इजी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर
4th ऑफ होमवर्क May 2010, May 2010। ठीक है बेटा, देखिए गामा मैं ऊपर टीवी भी देखूंगा तो आप कहेंगे सर ऊपर देख रहे हो। हाँ बेटा, अब नोट मत करो ना। ठीक है बेटा, हाँ गामा इन्वेस्टमेंट, नो नोडिंग प्रेफरेबली। बेटा अब क्वेश्चन देखिए, गामा इन्वेस्टमेंट कंपनी होल्ड 1015% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इन बीटा इंडस्ट्री ऑन 1 अप्रैल 2009। गामा के पास बीटा कंपनी के डिवेंचर हैं 1 अप्रैल 2009 को एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,05,000। 1000 डिवेंचर 100 वाले जिनकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज है, वो 1 लाख रुपीज के डिवेंचर जो है बीटा कंपनी के, वो गामा लिमिटेड के पास 1,05,000 की कॉस्ट पर है। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन जून एंड दिसंबर इच ईयर। यही आ गया अक्रू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिलता है जून दिसंबर को। तो इस कंपनी को, इस इन्वेस्टर को 1 अप्रैल के पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? इस इन्वेस्टर जो है गामा लिमिटेड, इसको इस 1 अप्रैल के पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 दिसंबर को। यस, पिछले साल की 31 दिसंबर को। उसके बाद लेकिन उसकी बुक क्लोज हुई होगी पिछले साल मार्च में, तो 3 मंथ का अक्रू इंटरेस्ट पिछले साल रहा होगा। वो अक्रू इंटरेस्ट हमारे लिए इस साल की ओपनिंग असेट्स है। उस अक्रू इंटरेस्ट को, ओपनिंग असेट को हम अभी इंटरेस्ट अकाउंट में लाने वाले हैं। उसके बाद इसने 1 मई 2009 को 500 डिवेंचर परचेज किए कम इंटरेस्ट। फिर इसने 1 नवंबर 2009 को 600 डिवेंचर बेच दिए एक्स इंटरेस्ट। फिर इसने 30 नवंबर को 400 डिवेंचर फिर से खरीद लिए एक्स इंटरेस्ट। और फिर इसने 400 डिवेंचर 55,000 में कम इंटरेस्ट बेच दिए। 2 बार खरीदे, 2 बार बेचे। और प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट शोइंग वैल्यू ऑफ होल्डिंग ऑन 31 मार्च 2010 एट ए कॉस्ट यूजिंग फीफो। आपको यहां पर फीफो यूज करना है। इवन नहीं कहा होता तो भी हम प्रेफरेबली फीफो यूज करते। जो पहले खरीदा वो पहले बिका। ये निहायत ही इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं करवा रहा हूं। सिंपल, बस इंटरेस्ट का पॉइंट है बेटा। सिंपल तो है, बस एक कई बच्चे बहुत ही एवरेज लेवल से भी बिलो एवरेज होते हैं बेटा, मुझे उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं उनके हिसाब से करवा रहा हूं ये क्वेश्चन। आई होप आप मेरे साथ बियर करेंगे। बेटा वेटेड एवरेज यूज नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन ने फीफो कह दिया है, तो हमें वेटेड करना नहीं है क्योंकि एवरेज के लिए कहा गया। हाँ तो बेटा शुरू करें। और आप चाहो बेटा होमवर्क के वैसे भी आपको हमने बनाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लिखना चाहोगे बेटा, आप चाहो तो फॉर्मेट बना दो मेरे साथ साथ में। फॉर्मेट तो बना ही सकते हो। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स ऑफ जो भी है, कौन सी कंपनी थी, गामा तो इन्वेस्टर है, जो भी है इन्वेस्टर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन साइलेंट होता तो मैं बता चुका हूं कि शेयर्स में वेटेड एवरेज और इस चैप्टर में फीफो बताया था मैंने। पूछ पूछ के हैरान कर देते हो बेटा, कितनी बार पूछते हो। लिखवा चुका हूं मैं कि शेयर्स के केस में वेटेड एवरेज और इस चैप्टर जहां पर इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है उसमें मैंने हमेशा फीफो बताया आपको बेटा। फॉर्मेट तो मेरे साथ साथ आप नोट कर सकते हैं। क्या हो गया इसको,
ये हमारा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, अब यहां पर हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले अच्छा ये तो लिख लें बेटा, डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट। कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट कॉलम या इन्वेस्टमेंट कॉलम। फॉर्मेट तो आपने बना लिया होगा। ठीक है बेटा, अब पहला वर्किंग नोट बनेगा अक्रूड इंटरेस्ट का। वर्किंग नंबर 1, अक्रूड इंटरेस्ट ओपनिंग। बेटा इनके पास ओपनिंग में कितने कितने डिवेंचर थे बताइए? ओपनिंग में कितने डिवेंचर थे जल्दी बताइए। 1 लाख रुपीस के 1000, यस यस यस, 1 लाख की फेस वैल्यू के। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी बेटा? 3 मंथ तो ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी? 15%। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 मंथ का अक्रूड इंटरेस्ट है। 3 मंथ, यह है आपके सब 3750 अक्रूड इंटरेस्ट आ गया बेटा ओपनिंग। यस, बीटा कंपनी है, इन्वेस्टर है, हाँ ठीक है, इन बीटा लिमिटेड, बीटा लिमिटेड जो भी है बेटा। तो यहां पर हमारा साल शुरू हुआ है बेटा फर्स्ट, और ये अक्रूड इंटरेस्ट जो पिछले साल की ओपनिंग असेट, क्लोजिंग असेट से, इस साल की ओपनिंग असेट से हमें इंटरेस्ट लेना है बेटा। हम इन्वेस्टर हैं, हमें उस कंपनी से इंटरेस्ट लेना है। तो हमारी असेट हुई ना, डेबिट बैलेंस हुआ ना, तो हम इसको इंटरेस्ट कॉलम में 3750 लेना दिखाने वाले हैं और ये हम लिखने वाले हैं टू अक्रूड इंटरेस्ट। और डेट होगी 1 अप्रैल। ईयर क्या है? 1 अप्रैल। ईयर लिखो बेटा 1 अप्रैल 2006। ठीक है, जो भी ईयर है। ये हमारा हो गया ओपनिंग बैलेंस वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 से हमने इंटरेस्ट निकाल दिया, अक्रूड इंटरेस्ट 3750। ठीक है बेटा, अब क्या करना है? 1 अप्रैल के बाद 2000 जो भी है बेटा, 8 है क्या? 2008 है क्या? 9 9 बच्चे लिख रहे हैं, तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या? 2009, तो मैं 2009 कर देता हूँ ना, 1 अप्रैल 2009। ठीक है, हाँ बेटा ये हो गया। अगला ट्रांजेक्शन, हाँ 2009, अगला ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल के बाद कब हुआ? 1 अप्रैल के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 1 मई को हुआ। ठीक है बेटा, 1 मई को हुआ है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। यस, ओपनिंग बैलेंस तो आ गया बट हाँ ओपनिंग बैलेंस, सॉरी ओपनिंग बैलेंस लिखना भूल गए। ओपनिंग बैलेंस हमारा है 1,05,000। सर ये अक्रूड इंटरेस्ट में नहीं आएगा ना। और फिर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, इसी डेट को, फेस वैल्यू ₹1 लाख और कॉस्ट 1,05,000। यस बेटा, अब हमारा पहला ट्रांजेक्शन 1 मई को हुआ है परचेज का ना, तो वर्किंग नोट नंबर 2 परचेज किया है बेटा 1 मई 2000, परचेज ऑन 1 मई 2009, 500 डिवेंचर बेटा, 500 डिवेंचर खरीदे, 500 खरीदे 500 डिवेंचर्स, और ये है कम इंटरेस्ट, और पेमेंट किया है 53,500। ठीक है, कम इंटरेस्ट बेटा। अब इस पर, इस 53,500 में हमने जो पेमेंट किया 53,400 में इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, 53,400 में इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, तो हमें इंटरेस्ट अलग करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा हम इंटरेस्ट को
यहां डेबिट करेंगे, सॉरी इंटरेस्ट को हम डेबिट करेंगे इंटरेस्ट कॉलम में, क्योंकि आज हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, देते वक्त इंटरेस्ट में डेबिट करो, मिलेगा तब ये वापस कंपनी से जब क्रेडिट करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट कॉलम में डेबिट होगा, इसलिए हमें यहां पर इसमें से लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट। 50 ईयर की फेस वैल्यू पर 15% से इंटरेस्ट कितने महीने का? बेटा इंटरेस्ट 4 मंथ का, बेटा इंटरेस्ट 4 मंथ का, यस। फेस वैल्यू है बेटा 50,000, बेचने वाला 1 मई को हमें बेच रहा है, 1 मई के पहले उसको ब्याज मिला था, इंटरेस्ट की ड्यू डेट के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिला था 31 दिसंबर को। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने रख के उसने हमें बेचा है, तो उसे हमें 4 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1 मई को हमने खरीद लिया तो वो इंटरेस्ट आया 3125। इंटरेस्ट कितना बना? 2500। तो पहले तो बच्चों ने 3125 दिया था, 25 इंटरेस्ट बना 2500। हम बेचने वाले को 4 महीने का ब्याज देंगे, क्योंकि उसको इस 1 मई के पहले 31 दिसंबर तक का ब्याज मिल चुका था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 4 मंथ का। तो ये हमारी होगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये होगी हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितनी होगी बेटा? 51,000। 51 तो हम पे कर रहे हैं बेटा इन्वेस्टमेंट के लिए, और 2500 हम पे कर रहे हैं इंटरेस्ट के लिए। बेटा हम जो 51,000 पे करेंगे, यहां डेबिट होगा 51,000 और इंटरेस्ट डेबिट होगा 2,500 और फेस वैल्यू 50,000। 2 बैंक कर देंगे आप, और ये डेट है 1 मई 09 और ये आया है वर्किंग नोट नंबर 2 से। ये 1 मई का काम खत्म। 1 मई के बाद आई 30 जून, वर्किंग नोट नंबर 4 30 जून, वर्किंग नोट नंबर 3 इंटरेस्ट की ड्यू डेट है, इंटरेस्ट ऑन 30 जून। बेटा हमारे पास इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख के हो गए ना हमारे पास, 1 लाख के पुराने थे, 50 नहीं, 1.5 लाख पर हमें 15% से 6 महीने का ब्याज मिलेगा 11,250। यस बेटा 11,250 इंटरेस्ट हुआ। ये इंटरेस्ट हम क्या करेंगे? 11,250 हमारे इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट कर देंगे। यहां पर 30 जून को बाय बैंक 11,250 इंटरेस्ट हमने क्रेडिट कर दिया। ये आया वर्किंग नोट नंबर 3 से। 30 जून के बाद नेक्स्ट है 1 नवंबर, वर्किंग नोट नंबर 4 सेल ऑन 1 नवंबर 2009। हमने 1 नवंबर को बेच दिए बेटा, 600 डिवेंचर बेचे ना, सेल प्रोसीड है एक्स इंटरेस्ट, सेल प्रोसीड ऑफ 600 डिवेंचर्स एक्स इंटरेस्ट है ये। अरे इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, 57,300 ये सेल प्रोसीड है, और इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं, इसमें शेयर जैसा नहीं करते बेटा, जो आप बोल रहे हो कि इसको कॉस्ट कॉलम में लिख दें। जब हमें पता है कि हम इंटरेस्ट के लिए पे कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट कॉलम में डेबिट करना चाहिए। इक्विटी शेयर में पता नहीं होता था कि हम कितना डिविडेंड के लिए पे कर रहे हैं, इसलिए वहां पर इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट में डेबिट करना पड़ता था और बाद में डिविडेंड आउट ऑफ प्री को इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करना पड़ता था। तो यहाँ पर अब बेटा इसमें से लेस कर दो। अच्छा इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है ना, क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं। इंटरेस्ट मिलेगा जरूर हमें, पर वो इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। तो लेस कॉस्ट ऑफ 600 डिवेंचर्स सोल्ड, फीफो बेसिस पर बेटा हमारी जो कॉस्ट थी ये 1,05,000 ओपनिंग से बिके, 1 लाख फीफो बेसिस पर 1,05,000 जो हमारी इन्वेस्टमेंट थे ओपनिंग में, 1,000 जो डिवेंचर थे ओपनिंग में इसी में से बिके हैं ये 600। 1,000 की इतनी कॉस्ट, तो 600 की कितनी कॉस्ट? फीफो बेसिस पर हमने कॉस्ट फाइंड आउट कर ली 63,000, 63
63। तो हमें क्या आ गया, लॉस ऑन सेल 5700 का लॉस आया, 5700 का लॉस आ गया। ठीक है बेटा। अच्छा, इंटरेस्ट तो मिलेगा ना हमको, ऐसा तो है एक्स इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट मिलेगा नहीं बेटा, इंटरेस्ट तो मिलेगा लेकिन वो गिवन प्राइस में इंक्लूड नहीं है, पर मिलेगा जरूर। इंटरेस्ट रिसीव्ड बेटा इस 60,000 के डिवेंचर पर अभी अभी हमें 30 जून तक का इंटरेस्ट मिल चुका था, 30 जून तक का। फिर हमने उसको जुलाई रखा, अगस्त रखा और सितंबर रखा, अक्टूबर रखा, 4 महीने रखकर बेचा है। तो इस पर हमें 15% से 4 मंथ का इंटरेस्ट तो मिलेगा 3000। ये हमारा बन गया वर्किंग नोट, 3000 तो मिलेगा इंटरेस्ट के लिए, और सेल प्रोसीड 57,300 है, ये यहां लिख देंगे 57,300 बाय बैंक। डेट है 1 नवंबर 09। फेस वैल्यू जो डिवेंचर बिक गए 60 के उसको बाहर कर दो, 60 की फेस वैल्यू बाहर कर दो बेटा, और इंटरेस्ट मिला है 3000 वो इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट कर दो। ये हमने सब कुछ किया है वर्किंग नोट नंबर 4 में। और यहां बाय लॉस वो भी वर्किंग नोट नंबर 4 में 5700। हम कम इंटरेस्ट बेचते, ट्रीटमेंट तो ये होगा ना, बस इंटरेस्ट अलग करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट इसमें से लेस करने की जरूरत नहीं है, यदि इसमें एक कम इंटरेस्ट होता तो हमें इंटरेस्ट लेस करना पड़ता। आगे एक क्वेश्चन आएगा, इसी क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट भी आने वाला है एक। फिर हमने क्या किया, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर। अब आता है 5th, परचेज ऑन 30 नवंबर। हमने खरीदे 400 डिवेंचर एक्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ रुपीज, अच्छा अमाउंट दिया हुआ है एक्स इंटरेस्ट है, मतलब इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। तो जैसे बेटा हमने जो पहला खरीदा था ये कम इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट लेस करना पड़ा और इंटरेस्ट को अलग से इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट करना पड़ा, पर यहां पर इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ नहीं है तो लेस करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सी बात। हाँ, लेकिन यही हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, यही हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट जो हमको पे करना पड़ा होगा, भले इंटरेस्ट इसमें शामिल नहीं तो क्या हुआ, पे तो करना पड़ा होगा। तो 40,000 की फेस वैल्यू पर 15% से बेचने वाले को हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसको जो बेचने वाला है उसको इंटरेस्ट मिला था जून तक, जुलाई उसने रखा, अगस्त रखा, सितंबर रखा, अक्टूबर रखा, नवंबर एंड तक रखा, 5 महीने रखकर हमें बेचा है, तो उसे हमें 5 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2500 रुपीज। उसे हमें 2500 का ब्याज भी देना पड़ेगा, और ये ब्याज जो दे रहे हैं वो 38,400 के अलावा है, 38,400 में वो इंटरेस्ट शामिल नहीं है। तो 38,400 तो हमारे कॉस्ट कॉलम में डेबिट होगा, क्योंकि ये प्योरली कॉस्ट है, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं, और इंटरेस्ट कॉलम में 2500 डेबिट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 1 नवंबर 09, सॉरी 30 नवंबर, 30 नवंबर, नो कोड टू बैंक, फेस वैल्यू 40,000, इंटरेस्ट दिया 2,500 वो डेबिट कर दो इंटरेस्ट कॉलम में, और जो हमने कॉस्ट पे की है, कॉस्ट गिवन है डायरेक्टली 38,400 एक्स इंटरेस्ट, ये यहाँ डेबिट कर दो। ये हमारा हो गया वर्किंग नोट नंबर 5। हम 30 नवंबर तक आ गए, नवंबर के बाद आता है दिसंबर, लेकिन 31 दिसंबर को 2 चीज होगी, इंटरेस्ट की ड्यू डेट भी है, और तो वर्किंग नोट नंबर 6, 31 दिसंबर बेचा भी है, इसी दिन हमने डिवेंचर बेचे भी हैं, और इसी दिन हमारी इंटरेस्ट की ड्यू डेट भी है। तो हम पहले क्या करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो बेचे हैं ये कम इंटरेस्ट बेचे हैं, कम इंटरेस्ट बेचे हैं, मतलब हमें जिसको बेचे
वो हमें ब्याज भी दे रहा है, तो पहले वो निकाल लेते हैं अपन। सोल्ड, हमने बेचे 400 डिवेंचर, 400 डिवेंचर्स, लेकिन ये बेचे हैं कम इंटरेस्ट, लिखा है क्वेश्चन ने। ये बेचे हैं हमने कम इंटरेस्ट 55,000 में, और कम इंटरेस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट शामिल है। अब देखो बेटा, इसमें से इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट की रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट है जो इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट होगी, और रिमेनिंग रिसिप्ट, रिमेनिंग प्रोसीड, रिमेनिंग सेल प्रोसीड वो कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट होगी। इंटरेस्ट अलग इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट होगा, और रिमेनिंग अमाउंट कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट होगा, इसलिए हमें इसमें से इंटरेस्ट लेस करके रिमेनिंग सेल प्रोसीड निकालनी होगी। तो इसमें से लेस होगा इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। 40,000 की फेस वैल्यू पर 15% से 6 महीने का ब्याज देना पड़ेगा, वो हमें देगा। मतलब वो जो ले रहा है वो 31 दिसंबर को लेकर उसका खुद का नाम रजिस्टर में उसी दिन चढ़वा लेगा, इसलिए वो हमें 6 महीने का ब्याज दे रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि ये कम इंटरेस्ट है, मतलब कम इंटरेस्ट है, मतलब हमें खरीदने वाला 6 महीने का ब्याज देगा। जनवरी उसको ब्याज मिल चुका है जून तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हमने 6 महीने रखा, उसके बाद बेचा, तो वो हमें 6 महीने का ब्याज देगा 3,000। तो हमें 3,000 तो उसने दिया है इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि हमने 6 महीने होल्ड करके बेचा है, 6 महीने रख कर बेचा है, तो हमें 3,000 तो खरीदने वाला इंटरेस्ट के लिए देगा, और 52,000 उसने दिया है इन्वेस्टमेंट के लिए। यह है सेल प्रोसीड फॉर इन्वेस्टमेंट, यह है सेल प्रोसीड फॉर इन्वेस्टमेंट। 53,000 तो प्रोसीड ऑफ इंटरेस्ट थी, और 52,000 52,000 है प्रोसीड फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड 3,000 प्रोसीड फॉर इंटरेस्ट। अब इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ 400 डिवेंचर सोल्ड, FIFO बेसिस पर 1,05,000 के हमारे पास इन्वेस्टमेंट थे, 1,000 उसमें से 600 पहले बिक गए थे, 400 अब बिके, 1,000 की इतनी कॉस्ट, तो 400 की 42,000 आ गई। जो हमने डिवेंचर 400 बेचे उसकी कॉस्ट हमें 10 का क्या आ गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल। बस हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं, तो हमें 52,000 तो प्रोसीड फॉर इन्वेस्टमेंट है, और 3,000 प्रोसीड फॉर इंटरेस्ट है। तो ये 31 दिसंबर को हमें इंटरेस्ट मिला, 31 दिसंबर 09 बाय बैंक, वर्किंग नोट नंबर 6 हो रहा है ये। हमने इन्वेस्ट बेच दी 40,000, तो 40 की फेस वैल्यू बाहर करो, इंटरेस्ट मिला 3,000, तो इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट करो, और बाकी के सेल प्रोसीड 52,000 वो कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट करो, और ये 52,000 में प्रॉफिट इंक्लूड है, इस 52 में प्रॉफिट इंक्लूड है 11,000, तो वो 10,000 वो प्रॉफिट यहां से डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल। 31 दिसंबर 09 को वर्किंग नोट नंबर 6 से हमने प्रॉफिट निकाला है। ये प्रॉफिट जो 52 में क्रेडिट पड़ा हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 42 के थे, वो डेबिट में पड़े हैं 42 पर, बीके वो 52 पर, डेबिट में 42, क्रेडिट में 52 में डेफिनेटली 10 प्रॉफिट इंक्लूड है, तो उसको हमने 10 के प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट अकाउंट से डेबिट करके प्रॉफिट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट नहीं मान सकते कि नहीं मिला, क्योंकि क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट दिया है, मतलब इंटरेस्ट मिला है। जब कम इंटरेस्ट बोल रहा है मतलब इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, मतलब हम सबको खरीदने वाला इंटरेस्ट दे ही रहा है। जब कम इंटरेस्ट लिखा है तो हम कैसे मान सकते हैं। अब 31 दिसंबर को हमें बचा हुआ ब्याज मिलेगा, 30 वर्किंग नोट नंबर इसको हम कर लेते हैं 7, वर्किंग नोट नंबर 7, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट 31 दिसंबर। बेटा हमारे पास 1,000 थे, 500 खरीदे, फिर 400 खरीदे, 1900 में से 1,000 बिक गए, कितने बचे 900 डिवेंचर मतलब 90,000 के। ये तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि हमारे पास 90,000 की फेस वैल्यू के डिवेंचर बचे हैं इन्वेस्टमेंट, इस पर 15% से हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, 6750 6750 का हमें इंटरेस्ट मिलेगा बेटा। ये हमें इंटरेस्ट मिला 31 दिसंबर का, तो 31 दिसंबर 09 बाय बैंक 6750
50 का इंटरेस्ट मिला और ये आया वर्किंग नोट नंबर 7 से 6750 का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट, बैंक में डेबिट। ये हमें इंटरेस्ट मिल गया 31 दिसंबर तक का, 31 दिसंबर, और हमारा ईयर एंड होगा March 10, 2010, 31 मार्च 2010। तो 31 मार्च 2010 को बाय, अब क्या होगा, हमें इंटरेस्ट मिल चुका है दिसंबर तक, यस, बाय एक्रूड इंटरेस्ट। वर्किंग नोट नंबर 8, वर्किंग नोट नंबर 8, accrued interest on 31st December, accrued interest on 31st March 2010 और 3 मंथ। बेटा हमारे पास 90,000 के इन्वेस्टमेंट थे जिस पर हमें दिसंबर तक इंटरेस्ट मिल चुका था, लेकिन हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च के बाद, 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट होगा 15% से। यह आया 3375, एंट्री होगी अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट में आएगा बाय अक्रूड इंटरेस्ट, बाय अक्रूड इंटरेस्ट 3375, बस। और ये इंटरेस्ट का क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, 31 मार्च 10 को ये इंटरेस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड 1,18,625, 15,625, 18,625। बेटा दोनों को अलग अलग आ रहे हैं, 18,625, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, ठीक है बेटा। यदि क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके आपका आंसर आता है 18,625, तो ये यहां से डेबिट होकर, इंटरेस्ट कॉलम से डेबिट होकर उस इन्वेस्टर के पीएनएल में जाएगा। 18,625 इंटरेस्ट यहां से डेबिट होकर पीएल में जाएगा, और इसी डेट को बाय बैलेंस सीडी 90,000 फेस वैल्यू है, और बैलेंस सी फिगर क्या आ जाएगी, कॉस्ट, बैलेंस सी फिगर इन्वेस्टमेंट का बैलेंस निकाल दो, 89,400, 89,400। बेटा ये वाला बच गया होगा ना, ये दो बचे होंगे बेटा, ये वाले, यस, हाँ यही बैलेंस। बेटा दो बचे होंगे ना, एक ओपनिंग 1,000 वाले बिक गए, फीफो बेस पर बिक गए, तो इन्वेस्टमेंट जो बचे 900, ये 51,000 प्लस 38,400 मिलाकर जो भी है बैलेंस की फिगर 89,400 हमारा इन्वेस्टमेंट का बैलेंस आ रहा है। ये हमारा क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है, बस। ये हमारा एक होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है, जिसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। लेंथी है, टफ नहीं है, मैंने इजी क्वेश्चन ही करवाया है, ठीक है बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, इंतजार तो करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा, इतने वर्किंग नोट जरूरी है, क्योंकि बगैर वर्किंग के आप वहां शो कैसे करोगे, करना तो पड़ेगा ना बेटा वर्किंग नोट। ठीक है, अब आइए क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 4। अब कौन सा, क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 4। क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 4। पार्टी, हाँ क्या करें बेटा, हम तो पार्टी के लिए तैयार थे। लॉकडाउन नहीं लगता तो हम पार्टी देते थे आपको, अब लॉकडाउन लगे तो पार्टी कैसे दे बेटा आपके घर पे आके, लॉकडाउन के बाद, हाँ लॉकडाउन के बाद बिल्कुल पार्टी। हम्म,
मांडो, कोरियर करवा दो। नहीं बेटा, पार्टी कोरियर थोड़ा होती है। कोई बेटा नहीं, बेटा मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं बैठा है। सिर्फ आपके हर्षित भैया को बिठा रखा है हमने, हर्षित सर को यहाँ पर। ये तो रोज ही छुट्टी भेजता है। टाइम कितना बचा अपने पास? 22 मिनट में बेटा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा। 22 मिनट में एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। वैसे ही बहुत लॉस हो गया अपनी क्लास का। और बेटा आपको पता ही है, तरुण सर के फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मैं कल क्लास नहीं ले पाया। और उसके बाद आज भी मुझे क्लास बहुत लेट मिली है। क्वेश्चन नंबर 4, संडे भी रहेगी बेटा। आप तो अब संडे मंडे सब, क्या संडे घर में, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। रोज आपको फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में 2013 का है, शायद डिस्कस करके भी हो सकता है, पर हम ट्राई तो करेंगे। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 4, मेसर्स, बेटा वो तरुण सर के फादर कुछ समय से बीमार थे और इसलिए। ठीक है बेटा, कल उनका फादर का, कल संडे को शाम को जूम पर उठाना है। मैंने लिंक आपको शायद लिंक दे देंगे आपको, आप जूम पर वो ज्वाइन कर सकते हो। 2-2 मिनट निकल वहाँ पर आप आकर अपनी श्रद्धांजलि लेके निकल सकते हो, तो वो हम आपको दे देंगे उसकी लिंक। ठीक है बेटा, अब देखिए, in 2011 Messrs Y Limited issued 12% fully paid up debenture of 100 each, interest being payable on September and March। Y ने 12% डिवेंचर इशू किए हैं 100 रुपए वाले 2011 में, और उस पर इंटरेस्ट देती है वो सितंबर और मार्च को। उसके बाद ऑन 1 दिसंबर, ये मेरे फेस पे एकदम रेड रेड क्यों दिख रहा है? जैसे फेस जला हुआ हो। स्टीम ले लेकर के मुझे टीवी भी दिख रहा है क्या? अच्छा, मुझे ऐसा दिख रहा है मेरे चेहरे पर कि मतलब जैसे बस स्टीम की वजह से बहुत रेड रेड हो गया हो। नहीं, तो देखा बेटा अब क्या हुआ, ये कंपनी ने डिवेंचर इशू किए, ये कंपनी के लिए लोन है, अब जिसने खरीदे उसके लिए इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इधर ऑन 1 नवंबर 2012 मेसर्स बुल एंड बियर परचेज 10,000 ऑफ दिस डिवेंचर एट 101 कम इंटरेस्ट। बुल एंड बियर ने इस कंपनी के 10,000 डिवेंचर खरीद लिए 101 रुपए कम इंटरेस्ट में, मतलब इस 101 में इंटरेस्ट भी शामिल है। उसके बाद उसने उसमें खरीदने पर 1% ब्रोकरेज भी दी है, 1% ऑफ कम इंटरेस्ट प्राइस। यहां क्वेश्चन में क्लियरिटी है कि 1% ब्रोकरेज दी गई है कम इंटरेस्ट प्राइस पर, क्लियर है, तो हमें कोई एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद इसने 1 मार्च को सेल कर दिए ऑल ऑफ दिस डिवेंचर एट 106 कम इंटरेस्ट, जिस पर फिर से ब्रोकरेज देनी पड़ी है, वो भी कम इंटरेस्ट पर। प्रीपेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बस खरीदा और बेचा। और आपको इसका बुल एंड बियर में बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड 1 दिसंबर से 1 मार्च तक, क्योंकि 1 मार्च को तो बेच ही दिए। ये तो बहुत ईजी है, होमवर्क में दे दें, बहुत ईजी। इसमें तो ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट भी नहीं है और क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट भी नहीं है, बस खरीदा और बेचा, बस एक कम इंटरेस्ट प्राइस है। तो आपको पता ही क्या करना है। तो बेटा ये होमवर्क में देता हूं, बहुत बहुत ईजी है, बहुत अच्छा। ठीक है बेटा, अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी तो बेटा अपना क्लास स्टार्ट हुआ है, 40 मिनट तो हुआ है अभी। चलो एक काम करते बेटा, एक फंडामेंटल समझते हैं। एक फंडामेंटल देखो क्या है फंडामेंटल।
फंडामेंटल लिखो बेटा, एक बेसिक पॉइंट, फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, हाँ बेटा इसको नोट करना है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, बेटा आप कहेंगे सर ये तो आपने पढ़ा दिया है। इस पर AS13 बेटा, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट यानी AS13, एज पर AS13 वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट में हमने पढ़ा था यदि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है तो उसे हमें कॉस्ट पे ही चलने देना है, हमें उसकी मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं रहता। वो कॉस्ट जिस कॉस्ट पर बुक्स में है उसी कॉस्ट पे चलेगा। लेकिन यदि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है, करंट है, तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस पर। तो बेटा यदि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है तो, और हम ये लिख देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, हम ये बात करें शॉर्ट टर्म की, तो ये होता है, हम जानते हैं, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये बता चुका हूं। एज पर AS13 कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस, ये तो पता ही है बेटा आपको, कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस। हाँ बेटा, अब ये जो अब कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस, इसमें आपको मुझे एक नया फंडा बताना है। ये तो ठीक है कि कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस, लेकिन नया फंडा क्या है बेटा, वो देखिए। नया फंडामेंटल जो है वो देखिए बेटा, जब हम ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें हम फीफो फॉलो करते हैं या वेटेड एवरेज, इसमें हम फीफो फॉलो करते हैं या वेटेड एवरेज, बताइए। यस फीफो, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है फीफो 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 फी 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 यस यस यस, बस 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 फीफो। तो हम जब फीफो फॉलो करते हैं वो सही है, ये फीफो फॉलो करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए। बट जब आपको इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करना है ईयर एंड में, तो आपको इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन के लिए भी तो वेटेड एवरेज ही यूज करना पड़ेगा। बट फॉर वैल्यूएशन, विनीता कह रही बट फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट वेटेड एवरेज। यस, अब हमें इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन के लिए फीफो नहीं, मतलब एक ही क्वेश्चन में हम जब इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल निकालेंगे तो फीफो फॉलो करेंगे, लेकिन जब मैटर आएगा इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन का तो उसके लिए हम, तो मैं आपको ये कहूंगा, ये मैं आपको बात नहीं बताऊं तो भी चलेगा, अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस की बात है कि हमें वेटेड एवरेज करना है। वो समझो क्या है, ऑलवेज यूज, लिख लो उसको, ऑलवेज यूज weighted average method for valuation of closing investment, valuation of closing investment। अब ये क्या होता है जरा समझें बेटा, मतलब हम बेचने के लिए तो प्रॉफिट और लॉस के लिए तो हम फीफो यूज करते हैं, लेकिन वैल्यूएशन के लिए और लॉन्ग टर्म, अरे बाबा लॉन्ग टर्म का तो मार्केट पे वैल्यूएशन ही नहीं होता है, वो तो शॉर्ट टर्म की बात चल रही है। लॉन्ग टर्म का तो हमेशा कॉस्ट पे के लिए होता है, ये बात चल रही है शॉर्ट टर्म के लिए। अब देखो बेटा, जैसे क्या होता है, हमने एग्जाम्पल अभी आपको क्लियर करता हूं बेटा, मैं करना क्या चाहता हूं, इसको मैं समझा रहा हूं कि आपको हमेशा वेटेड एवरेज यूज करना है स्टॉक वैल्यूएशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन के लिए। देखिए हमने, हमारा ईयर है 1 अप्रैल 2018 से
31 मार्च 19, ये हमारा ईयर है बेटा, है ना। और हमने 1 जून 2018 को परचेज 800 बॉन्ड्स एट द रेट ऑफ 90, मतलब 72,000 में। फिर हमने 1 फरवरी 2019 को खरीदे 700 बॉन्ड्स एट द रेट ऑफ 96। कितना होगा बेटा? वीडियो फ्रीज हो गया। अभी अब ठीक हुआ? ऑल गुड, ऑल गुड बेटा। 800 खरीदे 90 रुपए पर और 700 खरीदे 96 पर, 67,200 ना, ये हो गया बेटा। अब मार्केट वैल्यू एट ईयर एंड इज ₹92.50। ईयर एंड में मार्केट वैल्यू 92 है, 92.5। ठीक है बेटा। एनीथिंग रॉन्ग? अब बेटा देखो, अब बेटा ये जो वैल्यूएशन करेंगे ईयर एंड में, कॉस्ट और मार्केट विच वेर इज लेस, बेटा हमें यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, जब वैल्यूएशन करेंगे तो हम ये इन्वेस्टमेंट जो खरीदे 1 जून को और फिर खरीदे 1 फरवरी को, दोनों को जोड़कर वैल्यूएशन करेंगे या दोनों का अलग अलग वैल्यूएशन करेंगे? बताइए। दोनों का वैल्यूएशन जोड़कर करेंगे, कॉस्ट और मार्केट विच वेर इज लेस, जॉइंटली करेंगे या सेपरेटली? जॉइंटली या सेपरेटली? अलग अलग नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं करते क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एक ही है। जॉइंटली करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों को जोड़कर वैल्यूएशन करेंगे। उसका भी रीजन है अपने पास। वो क्या होता है बेटा, ये इन्वेस्टमेंट चूंकि एक ही कैटेगरी में है तो क्या होगा बेटा, देखो सुनो सॉल्यूशन। देखो बेटा 800 बॉन्ड पर हमें 2.5 का प्रॉफिट हुआ। 800 बॉन्ड खरीदे थे बेटा 90 में और मार्केट वैल्यू 92.5 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 800 इंटू 2.5, 2000 का प्रॉफिट हुआ। और जो 700 बॉन्ड है इस पर हमें बेटा हमें 3.5 रुपया का लॉस हुआ, 3.5 का लॉस हुआ 700 पर। कितना होता है बेटा? 2450 का लॉस हो रहा है। ठीक है बेटा। तो हमें एक ही इन्वेस्टमेंट पर जो एक ही कैटेगरी में है, विद इन सेम कैटेगरी है बेटा, ये एक ही इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट 800 बॉन्ड पर हमें प्रॉफिट और 700 बॉन्ड पर हमें लॉस। नहीं आया? क्या नहीं आया? अभी समझा कहाँ है अपन ने जो समझ में आएगा बेटा? अभी समझाया ही नहीं, समझ में कहाँ से आएगा? इसका मतलब आप पहले से मान के चलते हो कि नहीं, लिख दो कि नहीं आया। अभी समझा ही नहीं मैंने। तो 800 बॉन्ड पर, अच्छा ये 2.5 रुपया और 3.5 कैसे आया? ये नहीं आया क्या? ये नहीं आने वाला बच्चा लिखे ना कि क्या ये 2.5 और 3.5 नहीं आया, ये नहीं आया क्या? उसने नीचे लिखा के आ गया। हा? अभी तो कुछ नहीं आया था, अभी क्या आ गया? तो बेटा मैं बता रहा हूँ 90 में खरीदे और वैल्यू 92.5 है, 2.5 से बढ़ गई। इधर खरीदा 96 में और वैल्यू घटकर 92.5 रहेगी, तो इस 96 में से 92.5 घटाया। शायद आपको ये 3.5 समझ में नहीं आया। 96 माइनस 92.5, वैल्यू घट गई 3.5 रुपये से। कोई बात नहीं, जो भी है बेटा। अब देखो ओवरऑल अब क्या करेंगे बेटा, ये
ए स्टडी अलाउ करता है, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस एक कैटेगरी में है, तो हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट जो हुआ है इस इन्वेस्टमेंट पर वो हम लॉस से सेटअप कर लेंगे। तो हमारे पास नेट लॉस कितना बचा, 450 का लॉस बचा। ये इंटरनल सेटअप अलाउड है, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी में है। एक ही कैटेगरी में होने से हमें इस 2000 के प्रॉफिट को हम लॉस से सेटअप करके नेट लॉस 450 ही बुक करें। और बेटा ऐसा होता है ना, देखो ये 800 हमारे पास शेयर्स होते और हमारे पास इस पर 2000 का प्रॉफिट हुआ होता, और 700 बॉन्ड होते जिस पर 2450 का लॉस होता। तो बेटा फिर ये प्रॉफिट से लॉस सेटअप नहीं होता, क्योंकि दोनों की कैटेगरी अलग अलग है, इसलिए फिर हम शेयर्स के प्रॉफिट से बॉन्ड का लॉस सेटअप नहीं कर सकते। हाँ, ये ईयर एंड में ही होता है। मैं ईयर मार्केट वैल्यू एट ईयर एंड बोला है, और ये भी सब बोला है एंड ऑफ द ईयर ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि यहां पर शेयर्स पर का प्रॉफिट बॉन्ड के लॉस से सेटअप नहीं होता, क्योंकि दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। और देखो बेटा ऐसा है, यदि हम इन दोनों को अलग अलग करें, जरा ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा बारीक पॉइंट है। यदि हम दोनों इन्वेस्टमेंट को अलग अलग वैल्यू करें, या ज्वाइंटली करें या सेपरेटली, यदि बेटा ध्यान से सुनना, सेपरेटली वैल्यू करोगे तो क्या होगा बेटा, इसकी 800 डिवेंचर की 800 की कॉस्ट तो है 90,000, सॉरी 90 रुपए से 72,000। इसकी मार्केट करना जरा 800 इंटू 800 बॉन्ड इंटू 92.5, 800 इंटू 92.5, 74.8, 74 मार्केट वैल्यू है, और 700 की कॉस्ट है 67,200, और मार्केट वैल्यू जरा निकालना 700 इंटू 92.5, 700 इंटू 92.5, 64750। $74 आएगी क्या भाई? ये तो आ गया 700 की मार्केट वैल्यू। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। अब देखो बेटा, 800 बॉन्ड की कॉस्ट 72 और मार्केट वैल्यू 74। तो यदि हम इन दोनों को अलग अलग करें तो क्या होगा बेटा, बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टिकलिश पॉइंट है ये। मैं दूसरी बार बता नहीं पाऊंगा ये पॉइंट। कॉस्ट 72 है और मार्केट वैल्यू 74 है। कॉस्ट और मार्केट बीच एवरेज लेस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करंट है तो कॉस्ट और मार्केट बीच एवरेज लेस, तो उसके हिसाब से तो इसका वैल्यूएशन 72 पे होगा। इसका वैल्यूएशन 72 पे होगा, मतलब हम कॉस्ट और मार्केट बीच एवरेज की बात करें तो हम इसका वैल्यूएशन कर लेंगे कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि कॉस्ट कम है, और नीचे वाले का तो हमें इस पर कोई लॉस बुक नहीं करना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखना, इसीलिए ज्वाइंटली करेंगे। यस, कुछ बच्चे समझ गए, अभी मैंने बताना शुरू किया और कुछ तो समझ गए अभी से आगे बढ़ के। तो हम कॉस्ट और मार्केट बीच एवरेज लेस की बात करें, बीच एवरेज लेस, तो हमारी कॉस्ट कम है तो 72 वैल्यू कर लिया। हम दोनों को अलग अलग मान के चल रहे हैं, जबकि वो दोनों एक कैटेगरी में पर खरीदे अलग अलग रेट पे हैं, तो मैं दोनों को अलग अलग वैल्यू कर रहा हूं, जो कि गलत है, पर मैं अलग अलग करके बता रहा हूं कि यदि कॉस्ट और मार्केट बीच एवरेज लेस के हिसाब से देखें तो ये 72 पे आएगा, और नीचे वाला कॉस्ट 67,200 और मार्केट 64,700, तो यहां पर इसको लेंगे हम 64,750, क्योंकि ये मार्केट वैल्यू पे लेंगे इसको, क्योंकि ये कम है। तो बेटा हमको इस पर हमने कोई जो हमारा 800 वाला है उस पर हमने ना प्रॉफिट बुक किया ना लॉस बुक किया, क्योंकि हमने उसको 72 पे ले लिया, 72 में खरीदा और 72 पे ले लिया, मतलब हमने कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया। और इसको इसमें कितना लॉस बुक कर लिया, देखो आप, हमने खरीदा 67,200 में और वैल्यू बची 64,750, लॉस हो गया 2450 का लॉस हमने बुक कर लिया। तो हमें 2450 का लॉस बुक करना पड़ेगा इस मेथड से। तो मतलब इसका वैल्यूएशन अलग हो रहा है, इसका अलग हो रहा है, इसका हो रहा है कॉस्ट पर, इसका हो रहा है मार्केट पर, तो हमें लॉस 2450 का बुक करना पड़ेगा। जबकि दोनों को साथ साथ में करें तो हमें सिर्फ 450 का लॉस बुक करना पड़ेगा जॉइंटली। तो बताइए 800 और 700 चूंकि एक कैटेगरी के हैं, एक ही वैरायटी के इन्वेस्टमेंट है, तो इनका वैल्यूएशन अलग अलग होगा, या दोनों की कॉस्ट जोड़कर और दोनों की मार्केट वैल्यू जोड़कर फिर होगा। कॉस्ट और मार्केट बीच एवरेज लेस जो हम कंपेयर करेंगे
दोनों को अलग अलग या ज्वाइंटली साथ में होगा, ज्वाइंटली होगा, कंबाइंडली होगा, क्योंकि और इसका रीजन बता रहा हूं मैं, क्योंकि A13B इसके प्रॉफिट से ये लॉस सेटअप अलाउ करता है, तो हमें 450 का लॉस ही बुक करना है, हमें 2450 का लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई होगी। इससे ज्यादा समझाना मुझे लगता है जरूरत नहीं है बेटा, 2-4 बच्चों से तो मुझे मिल जाएगी, क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो वेटेड मतलब क्या बेटा, इन दोनों की कॉस्ट को जोड़कर, दोनों की कॉस्ट को जब जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया, तो ये मतलब एक अलग अलग नहीं कर रहे हैं, तो वेटेड एवरेज होगी, दोनों की कॉस्ट और दोनों की मार्केट प्राइस, इन दोनों की कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, मतलब कॉस्ट ऑफ 1500 बॉन्ड्स 800 प्लस 700, दोनों की कॉस्ट को जोड़कर जब भी हम करते हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, वेटेड एवरेज कितना हो जाएगा, 130, कितना दिखाई नहीं दे रहा मुझे, 138, 139 200 हमारी कॉस्ट है, और मार्केट वैल्यू ऑफ 1500 बॉन्ड्स एट द रेट ऑफ 92.5, 138 750 है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, यहाँ कॉस्ट आ रही है 1,39,200, ये हमारा कॉस्ट आ रहा है दोनों की जॉइंटली, और उसका हम बैलेंस CD 1,38,750 मिलेंगे विच एवरेज लेस के हिसाब से, मार्केट वैल्यू इज लोअर देन कॉस्ट, तो हम वैल्यू करेंगे मार्केट प्राइस पर, बाकी का PL में जाएगा 450। देखो आप, क्या बोला है, इस कारण रिद्धि बेटा, किस कारण समझ में नहीं आ रहा है, नेट का इश्यू है बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं, बस सिंपल सी बात है कि हम 800 और 700 इन्वेस्टमेंट दोनों की कॉस्ट को जोड़ लेंगे, और फिर पूरे 1500 की मार्केट वैल्यू देखेंगे, कॉस्ट और मार्केट विच एवरेज लेस निकालने के लिए, कॉस्ट और मार्केट विच एवरेज लेस हम दोनों की कॉस्ट को जोड़कर या दोनों का अलग अलग करेंगे। $800 बॉन्ड कॉस्ट 72, मार्केट वैल्यू 74, 700 बॉन्ड कॉस्ट 67,200 और मार्केट वैल्यू 64,750, टोटल 139,200 और टोटल 138,750। दोनों को, इसको अलग मानना और इसको अलग वैल्यू करना, मतलब हम दोनों को जोड़ नहीं रहे, मतलब वो फिर एवरेजिंग नहीं कर रहे हैं, वेट एवरेज नहीं कर रहे, लेकिन दोनों को जोड़ रहे हैं। तो देखिए बेटा, यहां में हम यदि हम दोनों का वैल्यूएशन अलग अलग करते, फिर लास्ट में एक बार बता रहा हूं, दोनों का वैल्यूएशन अलग अलग करते, तो ये कॉस्ट है और ये मार्केट विच एवर इज लेस, तो हमें वैल्यूएशन 72 पे करना होता। मतलब हम इसको यदि अलग अलग मान रहे हैं, जो हमें अलाउड नहीं कर रहा हूं, जो सही नहीं है, हम एवरेजिंग यूज करेंगे, ये तो अलग अलग माना जा रहा है, दोनों को ज्वाइन नहीं कर रहे, वो गलत मेथड है। पर यदि अलग अलग करते तो पहले वाले इन्वेस्टमेंट पे 2 का प्रॉफिट हुआ है और हम प्रॉफिट को वैसे ऐसे बुक नहीं करते ऐसे, तो फिर हम इन्वेस्टमेंट को 72 वैल्यू करते और इसको कॉस्ट और मार्केट, तो इसको 64,750 पे करते। तो
तो ये वैल्यूएशन किया हमने कॉस्ट पर और इसका वैल्यूएशन किया मार्केट पर, ये हमने दोनों का अलग अलग किया। तो 72 वाला तो 72 पे बुक्स में आएगा, लेकिन ये वाला इस प्राइस पे आएगा, तो 2450 का लॉस बुक हो जाएगा ना। अब स्क्रीन फ्रीज होगी थी बेटा, मैं क्या कर सकता हूं, दूसरी बार बता रहा हूं। तो 72 वाला यदि 72 रखोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और 67 वाला 64 पे लाओगे तो 2450 का लॉस हो जाएगा, तो हमें 2450 का लॉस बुक करना पड़ेगा। ये गलत है। इसकी वजह हम क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग, हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि ये हमारी कॉस्ट है और ये हमारी मार्केट, हम ले लेंगे 138,750 पर, तो ये हमारा लॉस हो गया 450 का। तो ये कॉस्ट और मार्केट जितने भी इन्वेस्टमेंट है, क्लोजिंग में हम सबकी कॉस्ट को इकट्ठा जोड़ लेते हैं और सबकी मार्केट वैल्यू को जोड़ लेते हैं, फिर देखते हैं कॉस्ट और मार्केट विच इज लेस। तो ये हम कर रहे हैं जॉइंटली, तो ये क्या हो गया, वेटेड एवरेज। समझ आ गया बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो हम क्या समझे आज कि क्वेश्चन में फीफो हो या वेटेड एवरेज, लेकिन वैल्यूएशन के लिए ईयर एंड में इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन के लिए हमेशा वेटेड एवरेज यूज करना है। यदि ईयर एंड में जितने इन्वेस्टमेंट है उसकी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय उसकी टोटल मार्केट प्राइस को कंपेयर करके देखेंगे कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस। ठीक है बेटा, तीन इन्वेस्टमेंट होते हैं बेटा, एग्जांपल दिया, 3 हो 4 हो, जितने भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है क्लोजिंग में जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसकी कॉस्ट जोड़ लेंगे, ये हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो सबके जोड़ के ही आ रहा है, तो कॉस्ट कंपेयर विथ मार्केट प्राइस। नेक्स्ट लेक्चर की नई लिंक आएगी बेटा, आपके नेक्स्ट लेक्चर की लिंक भी न्यू होगी। तो बेटा आपके होमवर्क में क्या करेंगे आप, जो मैंने क्वेश्चन करवाया ये करेंगे ना अभी, तो ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया ये वाला करेंगे ना अभी तो। अच्छा, एक वो आपको होमवर्क और दिया है, सॉरी फोर्थ भी दिया है ना, क्लास वर्क का फोर्थ भी तो है। अब आपको घर आने जाने का टाइम भी बच रहा है और क्लास में जो मस्ती करने का टाइम होता था वो भी बच रहा है। ठीक है बेटा, तो बेटा बड़ा हमें भी खराब लग रहा है कि आप लोग फेस टू फेस बच्चों को छोड़ के अभी ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, पर हमें अंदेशा था, डाउट था, हमें कन्फ्यूजन था कि ऐसा हो सकता है। तो हमें पता था कि यदि ऐसा लॉकडाउन हो गया तो बच्चों को घर पे आने में दिक्कत हो सकती है। टेस्ट बेटा जो डिक्लेयर है वो एज इट इज होगा, आज भी हुआ है ना बेटा, जिससे हुआ है, कौन सी नई बात है, जो है वो बिल्कुल एज इट इज होगा। और कोई, टाइम हो गया, आशीष सर वेट कर रहे हैं आपका बेटा, चलो उनको ज़्यादा इंतजार मत कराओ, जल्दी से उनके साथ पढ़ना शुरू करो, एक आध कप चाय पी लेना, कॉफ़ी पी लेना। चलो बेटा बाय बाय। 2 क्वेश्चन है, एक जो मैंने करवाया वो और एक जो है फोर्थ, ठीक है। ये भेज दूँ उनको अभी।